जैसा कि स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि ये जो इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि अब हम लोग अकाउंटेंसी में ये पढ़ते हैं कि अकाउंट्स का बंटवारा जो है वो कितने भाग में किया गया, यानी अकाउंट्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो हम लोग देखते हैं पहले इसका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, यहाँ आप गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर अकाउंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाया कि अकाउंट्स कितने भाग में बटा हुआ है। तो अकाउंट जो है स्टूडेंट वो पहले दो भाग में बटा हुआ। फर्स्ट पार्ट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल फर्स्ट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड पार्ट इज impersonal अकाउंट। Accounts are firstly classified into two category, personal account and impersonal account। फिर से देखो स्टूडेंट, अकाउंट जो है पहले दो भाग में डिवाइडेड है, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट जो है, ये जो पर्सनल अकाउंट है ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है, रियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। Personal account are classified into three category: real person, artificial person and personal representative account। Then after impersonal account जो है वो, ये जो impersonal account है ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, रियल अकाउंट एज वेल एज नॉमिनल अकाउंट। अब हम लोग वन बाय वन ये देखेंगे कि ये जो रियल अकाउंट है, इस रियल अकाउंट में क्या क्या आता है, यानी कौन से अकाउंट रियल अकाउंट में आएंगे, कौन से अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में आएंगे एंड कौन से अकाउंट पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आएंगे। तो स्टूडेंट गौर करना कि रियल पर्सन में जो है, रियल पर्सन को हम लोग नेचुरल पर्सन भी बोलते हैं। बहुत सारे बुक्स में दिया होगा रियल पर्सन एज वेल एज नेचुरल पर्सन। तो रियल पर्सन में क्या आएंगे, गौर करना स्टूडेंट, रियल पर्सन में जो आएंगे वो आएंगे मेल एंड फीमेल, यानी जितने भी स्त्री और जितने भी पुरुष होते हैं वो सारे रियल पर्सन में आते हैं। जैसे कि राम एंड श्याम, राम और श्याम क्या हो गया, मेल हो गया। रीता, सीता, गीता, रीमा, दीज ऑल आर फीमेल। तो जितने भी मेल और फीमेल होंगे वो कौन से अकाउंट में आते हैं, रियल पर्सन में आते हैं। अब स्टूडेंट गौर करना कि नेक्स्ट जो पर्सनल अकाउंट का जो दूसरा कैटेगरी है वो है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आएंगे, एनी बैंक, किसी भी तरह का बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ऑल बैंक जो होंगे वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। कोई भी स्कूल, किसी भी तरह का जो स्कूल है वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कोई भी कॉलेजेस वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। और एनी इंस्टीट्यूट वो भी आर्टिफिशियल पर्सन में आते हैं, यानी एनी ट्रस्ट, एनी कंपनी, एनी एनजीओ, दिस ऑल आर कम अंडर आर्टिफिशियल पर्सन। अब इस टॉपिक को जो है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को हम लोग थोड़ा सा लास्ट में पढ़ेंगे। ये हम लोग इम्पर्सनल को पहले हम लोग वन बाय वन क्लियर कर लेते हैं, तब एंड, इस वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में क्या आते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, टेंजिबल एसेट्स, यानी रियल अकाउंट में सारे एसेट्स आते हैं। क्या आएंगे, रियल अकाउंट में सारे एसेट्स आएंगे। वो एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल नेचर के, एक होते हैं इनटेंजिबल नेचर के। टेंजिबल एसेट्स किसको बोलते हैं स्टूडेंट, जिसको हम देख सकें, यानी जिस एसेट्स को अपनी आंखों से अगर हम देख सकते हैं तो वो टेंजिबल है। उसको टच कर सकें यानी छू सकें, उसको फील कर सकें यानी उसको टच करके ये फील कर सकें कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, तो वो टेंजिबल। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप स्टूडेंट गौर करना कि बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग को हम देख सकते हैं, बिल्डिंग को हम लोग छू सकते हैं, यानी देख सकते हैं अपनी आंखों से, छू भी सकते हैं और उसको छू कर ये फील कर सकते हैं कि बिल्डिंग हार्ड है कि सॉफ्ट है। तो हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग जो है वो क्या है, एक तरह का टेंजिबल एसेट्स है। तो टेंजिबल एसेट्स किसको बोलेंगे, दोज एसेट्स विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच एज वेल एज फील इट, दैट एसेट्स कॉल्ड टेंजिबल एसेट। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि कैश एक टेंजिबल एसेट्स है, बिल्डिंग एक टेंजिबल एसेट्स है, फर्नीचर एक टेंजिबल एसेट्स है। इस तरह और वो सारे एसेट्स जो हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग टेंजिबल एसेट्स बोलेंगे। इनटेंजिबल एसेट्स किसको बोलेंगे, इनटेंजिबल एसेट जो है जिसको हम ना देख सकें, स्टूडेंट देखना, जिसको हम ना देख सकें, ना अपनी ना छू सकें, सिर्फ महसूस कर सकें, यानी वो एसेट्स, जिन एसेट्स को ना हम अपनी आंखों से देख सकें,
ना छू सके, सिर्फ महसूस कर सकें, सिर्फ महसूस, यानी ये 3 कैटेगरी में सिर्फ एक ही कैटेगरी फुलफिल होगा, 2 कैटेगरी फुलफिल होगा। यानी इनटेंजिबल एसेट्स को ना हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लेकिन टेंजिबल एसेट्स में क्या होगा कि इस एसेट्स को हम अपनी आंखों से देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखना है स्टूडेंट, इनटेंजिबल एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि वो कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिस एसेट्स को हम ना अपनी आंखों से देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। स्टूडेंट ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट पे, यानी इम्पर्सनल अकाउंट का दूसरा कैटेगरी है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? तो नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे, बिजनेस से रिलेटेड जो भी लॉसेज होगा, बिजनेस से रिलेटेड जो भी इनकम होगा, बिजनेस से रिलेटेड जो भी गेन होगा, these all expenses, losses, income and gain are come under nominal account। बिजनेस से रिलेटेड जो भी खर्च है, बिजनेस का जो नुकसान है, बिजनेस का जो इनकम है, गेन है, ये सारे जो है वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक शॉर्ट समरी करके फिर इस वीडियो का और इस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का मैं क्लियर कर देता हूँ कि अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, पर्सनल अकाउंट एंड impersonal account. Then personal account are classified into 3 category: real person, artificial person and personal representative account. Impersonal account are classified into 2 category: real account and nominal account. Then real person में क्या क्या आते हैं? all male and female are come under real person. artificial person में क्या क्या आएंगे? all banks, school, colleges, institute, any organization are come under artificial person. पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव मैंने बताया, वीडियो के एंड में बताएंगे हम। इम्पर्सनल अकाउंट में जो आएंगे वो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट आएंगे। रियल अकाउंट में सारे एसेट्स आते हैं। एसेट्स क्या होंगे? आइदर वो टेंजिबल हो सकते हैं या इनटेंजिबल नेचर के हो सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स किसको बोलते हैं? जिस एसेट्स को हम लोग देख सके, छू सके, महसूस कर सके, वो टेंजिबल है। और जिस एसेट्स को ना देख सके, ना छू सके, सिर्फ महसूस कर सके, उसे हम लोग इंटेंजिबल बोलेंगे। नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम और गेन आते हैं। अब एक चीज स्टूडेंट गौर करना है कि पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव में क्या कहेंगे। पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव में कैपिटल, बिजनेस के पूंजी, ड्राइंग, लोन, ओके, आउटस्टैंडिंग, एडवांस्ड, ये सारे मैं वर्ड मीनिंग वाले वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रीपेड, ड्यूज, एरियर्स, these all account are come under personal representative account। स्टूडेंट इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में आप गौर करना, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लासिफिकेशन अगर आप नहीं समझेंगे तो आगे चल के आप अकाउंट्स से रिलेटेड जो भी इसके गोल्डन रूल्स होंगे, मॉडर्न अप्रोच रूल्स होंगे, वो समझ में नहीं आएंगे और उसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इस वजह से इस वीडियो को बार बार देखें और अच्छे से समझें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। आगे चल के इस पर एक रूल्स बनेगा, वो रूल्स जो होगा वो गोल्डन रूल बनेगा। वो गोल्डन रूल किस अकाउंट को लेकर बनता है स्टूडेंट याद रखना, वो गोल्डन रूल ये पर्सनल अकाउंट को लेकर बनेगा, ये रियल अकाउंट को लेकर बनेगा और ये नॉमिनल अकाउंट को रूल्स को लेकर बनेगा।